नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। ट्रांसफर की प्रक्रिया तेज, रहें तैयार। विभाग का आया है बड़ा आदेश, ट्रांसफर जल्द होगा शुरू। इससे संबंधित आपने थंबनेल पे खबर देखी होगी। जी हाँ, ये सही सूचना है जिसे आपने थंबनेल पर देखा। तो इसी महीने ट्रांसफर की संभावना बढ़ गई है। इस तरह के आपको संकेत विभागीय आदेश से प्राप्त हुए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सा संकेत है, वो कौन सा विभागीय आदेश और निर्देश है जिसके बिहाफ पे मैं ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है खबर और कौन से संकेत अपने ट्रांसफर के इस प्रक्रिया को जल्द होने के लिए बता रहा है। आपकी स्क्रीन पे एक खबर है, आप कहिएगा तो ये एक जिले का खबर है। जी हाँ, जिले का खबर है। तो आप तक ये जिले के खबर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वो खबर जिससे ट्रांसफर की प्रक्रिया तेज होने की मैं बता रहा हूं उसका आधार क्या है। जी हाँ, ये खबर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से निर्गत पत्रांक 224 16/1/2025। जी हाँ, आज ही इसमें सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से एक सूचना उपलब्ध कराने के लिए आपको आदेश दिया गया है। संलग्न प्रपत्र, इस प्रपत्र में सारी कहानी यहीं पे है। आइए देखते हैं और पहले आपको मजमून समझ लेते हैं, आपको ब्रीफली कि क्या मांगा गया है। इसमें कहा गया है, ध्यान रखिएगा, आज ब्रीफिंग में जो ब्रीफिंग हुई है उसमें राज्य स्तरीय ब्रीफिंग यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्राप्त निर्देश के आलोक में सभी विद्यालयों का वर्तमान नामांकन और शिक्षक पदस्थापन विवरणी ई शिक्षा कोष पर प्रविष्टि करना निर्धारित समय अनुसार आवश्यक है। अब देखिए, ये इसकी बात मैं क्यों कह रहा हूं। अब देखिए क्यों मांगा जा रहा है ये सारा का सारा, जबकि आपको ई शिक्षा कोष पर अगर देखा जाए तो पहले से ही हेडमास्टर के द्वारा बच्चों की संख्या आपको एंट्री की गई है, लेकिन हुआ क्या है, वहां आपको डाला गया है आधार आधारित आधारित डाला गया है। तो वो बच्चों को डीबीटी से बेनिफिशियरी आपको जो लाभ है वो इससे वो बेनिफिशियरी ये बन रहे हैं, लेकिन उससे लेना देना नहीं है। लेकिन विद्यालय में बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां मान लीजिए एक संख्या 250 एंट्री मात्र 140 की हुई है, लेकिन शेष 110 बच्चों का जो आपको आंकड़ा है वो नहीं मिल पा रहा है विभाग। तो विभाग ने एक अलग व्यवस्था बनाने के लिए, और ये व्यवस्था है ट्रांसफर को लेके, क्योंकि विभाग के पास जो पहले हेडमास्टर के द्वारा जो डीबीटी के लिए और आधार सीडिंग के लिए जो ये पहले उनकी सारी की सारी जो व्यवस्था एंट्री कराई जा रही थी, उसमें तो लगभग विद्यालयों के शिक्षकों ने एंट्री कम की है, क्योंकि आधार और अकाउंट नंबर सबके नहीं थे, इसलिए एंट्री वो नहीं हो पाई थी। कुछ दिन पहले एंट्री बड़े आपको विस्तार स्तर से सारी की सारी एंट्री हो रही थी, लेकिन हुआ था क्या है, हुआ ये था कि बच्चों की संख्या कहीं आधी की गई थी, कहीं 1/4 की गई थी। तो शेष बच्चों का आपको डाटा नहीं मिल पा रहा था, जिससे विद्यालयों में कितने शिक्षकों की रिक्वायरमेंट्स है उसका आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए स्थानांतरण में इससे दो चीजें होंगी, एक तो स्थानांतरण में आपको ट्रांसफर में लाभ होगा और पता चल जाएगा कैसे क्या किस विद्यालय में कितनी वैकेंसी बन रही है, और दूसरी ये वैकेंसी में आप वहां ट्रांसफर करके भेज सकते हैं। दूसरी जो टीआरई 4 के लिए जो व्यवस्था बनेगी और टीआरई 3 में जो आपको शिक्षकों को भेजने के लिए उसके लिए भी रास्ता बनेगा। तो पहले जो आधार के माध्यम से अभी कुछ दिन पहले सारी की सारी सीडिंग हुई थी, फीडिंग हुई थी, उसमें पूरे लोगों की एंट्री नहीं हो पाई थी। तो अब यहाँ मांगा जा रहा है एक अलग व्यवस्था, ई शिक्षा कोष पर ही एंट्री करके व्यवस्था मांगी जा रही है, संख्या मांगी जा रही है। यहाँ होगी संख्याओं की एंट्री। उसके अलावा वर्तमान नामांकन कितने बच्चे हैं, टोटल एंट्री हो जाएगी, कितने पदस्थापित शिक्षक हैं, और उसके बाद होगा क्या कि जब आपको पता है 1 से 5, 6 से 8, 9th 10th और 11th 12th, इनके 12th, इनके आपको अलग अलग ये कोटि हैं, इसमें बच्चे अलग अलग होंगे इस कोटि में। तो इस आलोक में, ये बच्चों के आलोक में शिक्षकों की गिनती होगी, उनकी वैकेंसी बनेगी, और वैकेंसी बनेगी और कितने शिक्षक यहाँ अवेलेबल है और कितने की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ वैकेंसी पता चल जाएगी। तो ट्रांसफर में भी पता चलेगा, और ये भी आपको इस व्यवस्था से पता की जा रही है कि एक्सक्लूसिव टीचर कितने हैं, बीपीएससी टीचर वहां कितने हैं, और नियोजित कितने हैं। ध्यान रखिएगा, अब नियोजित अलग हो गए हैं बीपीएससी से, ये एक्सक्लूसिव से, तो वहां पता चल पाएगा। तो उस विद्यालय का आंकड़ा विभाग के पास चला जाएगा। अब ट्रांसफर में कैसे फायदा होगा, ट्रांसफर से इस मायने में फायदा होगा कि उस विद्यालय का जो यू डैश है, यदि अब आप वहां दे देते हैं सारा का सारा व्यवस्था, बता देते हैं कि पदस्थापित विद्यालय यहाँ है, तो कोई भी शिक्षक अगर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है तो उस आवेदन के साथ जिस यहाँ पदस्थापित है उसका यू डैश भी आपको टैग होगा।
तो ई शिक्षा कोष में इस तरह से व्यवस्था बना के वो इस तरह से सॉफ्टवेयर में मैपिंग हो जाती है कि यह व्यक्ति जो पदस्थापित व्यवस्था के लिए मांगी जा रही है, आपके आपको आंकड़ा जो कौन यहाँ है, तो इस शिक्षक को यहाँ से मैपिंग के द्वारा पता चल पाएगा कि यह शिक्षक यहाँ जो एचएम ने दिया है कि हाँ मेरे यहाँ शिक्षक इतने हैं, तो ये यू डैश से ये शिक्षक का पता चल पाएगा कि ये शिक्षक उस विद्यालय में, यही शिक्षक वहां पदस्थापित है और यह शिक्षक वहां से जाना चाह रहा है, तो यहाँ से अपने आप एक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। और फिर कहाँ जाना चाह रहा है, अगर वहां से भी कोई व्यक्ति बाहर आना चाह रहा है तो यहाँ की भी लिए वैकेंसी क्रिएट हो रही है। ये यू डैश से मैपिंग करेगा सॉफ्टवेयर। आगे देखते हैं कि क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसमें, इसको आप ज्यादा इसमें हम नहीं घुसेंगे और आप भी दिमाग नहीं ज्यादा उसमें लगाइए, कंफ्यूज हो जाएगा मामला। लेकिन समझने की जरूरत है कि व्यवस्था उसीलिए मांगी जा रही है। सीधी सी बात है, पहले टर्म में जो आधार से बच्चों की फीडिंग करके जो ई शिक्षा को उस पर डाटा डाला गया है, वो कहीं आधा डाला है, कहीं 1/4 डाला है, कहीं पूरा लगभग बिहार में विद्यालयों में बच्चों के आंकड़े नहीं मिले हैं, इसलिए वैकेंसी पता नहीं चल पा रहा है कि ट्रांसफर किसी का होना है तो वहां वैकेंसी है या नहीं है। इसलिए ये आंकड़ों की डिमांड की गई है। और आइए देखते हैं किस फॉर्मेट में की गई। पहला फॉर्मेट यह है, आप देखते जाइएगा। पहला फॉर्मेट एक है, फॉर्मेट एक में मांगा गया है स्कूल का नाम, दूसरा इसमें कॉलम है आपका यू डैश ब्लॉक, उसके बाद आगे देखते चलना है, हमको देखते चलेंगे हमको पता चलता रहेगा कि कैसे ये काम कर रहा है। आइए देखते हैं इसको। ब्लॉक देखिएगा, नंबर ऑफ क्लासरूम, टोटल इनरोलमेंट, इनरोलमेंट का मतलब कितने बच्चे वहां आपको नामांकित है, इनरोलमेंट का मतलब वही होता है। उसके बाद यह विद्यालय आपको कौन सा है, किस सेक्शन का विद्यालय है, क्या यह प्राइमरी है, मिडिल है या हाई स्कूल है, मोबाइल नंबर ऑफ एजेंट। यह तो एक समरी व्यवस्था हो गई। अब आइए आगे, सिग्नेचर यहां मांगे। अब देखिए फॉर्मेट 2 में, फॉर्मेट 2 में देखिए आपको चीजें कैसे क्लियर हो रही हैं। विद्यालय का नाम, यू डैश नंबर, ब्लॉक। अब यहाँ कोटि समझ में आ गया। कोटि क्या है, 1 से 5। इनरोलमेंट कितने हैं, वहां पिछले वाले में टोटल था, यहां इसको आपको बाइफरकेट कर रहा है, 1 से 5 में कितने विद्यार्थी हैं। अगर वो विद्यालय मिडिल स्कूल है तो मांगा जाएगा कि 1 से 5 में कितने विद्यार्थी हैं। उसके अलावा देखिए टीचर पोस्टेड एज 1 to 5 टीचर, वो टीचर जो 1 से 5 के लिए बहाल हुए हैं, यहाँ कहा जा रहा है। देखिए ये सारी चीजें कैसे क्लियर हो रही है, यहाँ नाम, उसके बाद इनको लिखना है, यहाँ यहाँ शिक्षक का नाम लिखाएगा, वो एक्सक्लूसिव टीचर है, नियोजित है, बीपीएससी है, और वो क्या सब्जेक्ट का है। तो 1 to 5 में सब्जेक्ट क्या होगा, जी बिल्कुल सब्जेक्ट होगा। यहाँ आपको अगर उर्दू का स्टूडेंट है या अगर नो कर दिया जाएगा और यहाँ कोई उर्दू का टीचर है तो उसको यहाँ से आपको वहां एक जगह, उसको दूसरी जगह भेजा जा सकता है, ठीक है। और वहां अगर उर्दू का बच्चा है और टीचर नहीं है तो यहाँ एक वैकेंसी बन गई। इसलिए सब्जेक्ट भी है, उर्दू है, बांग्ला है, कई और सब्जेक्ट्स आपको 1 to 5 में है सामान्य सब्जेक्ट के अलावा। आइए चलते हैं और देखते हैं हम आगे का फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट 2 था, फॉर्मेट 3 में ध्यान दीजिए। फॉर्मेट 3 में आपको है, इसमें देखिए वही स्कूल का नाम है, डिटेल। यहाँ अगर 6 to 8 में यहाँ आते हैं तो यहाँ है आपको इनरोलमेंट 6 to 8। उसके बाद है उर्दू वाला, पूछा जा रहा है यस है या नो है। उसी तरह विद्यालय का नाम, एक्सक्लूसिव टीचर है, नियोजित टीचर है, यहाँ जो टीचर्स के नाम यहाँ लिखे जाएंगे वहां बताना होगा कि ये टीचर एक्सक्लूसिव टीचर है या आपको नियोजित टीचर है, कैसे टीचर है, और वो कौन से सब्जेक्ट में है। चूंकि सब्जेक्ट वाली बहाली होती है 6 to 8 में, यानी 6 के बाद आपको सब्जेक्टिव टीचर हो जाते हैं तो उनके सब्जेक्ट लिखने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए बच्चे हैं और एक भी टीचर यहाँ नहीं है तो सारी की सारी वैकेंसी बन गई। मान लीजिए यहाँ केवल हिंदी का टीचर है तो हिंदी के लिए वैकेंसी नहीं बनेगी। अगर इसने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया होगा तो ट्रांसफर से मैप हो जाएगा कि यहाँ एक वैकेंसी बन रही है और ये जिस जगह जा रहा है वहां वैकेंसी फुलफिल हो रही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर मैप करेगा इसके आईडी से और दोनों विद्यालय के यू डैश। खैर, और शेष साइंस मैथ के, सोशल साइंस के, लैंग्वेज में अगर इंग्लिश है, संस्कृत है, उसकी वैकेंसी यहाँ आपको पता चल जाएगी। तो वैकेंसी भी बनी और ट्रांसफर कोई अगर मांग रहा है इस जगह पे तो उसको ट्रांसफर भी यहाँ से दिया जा सकता है। ये 6 to 8 की कहानी हो गई। उसी तरह आपको आगे 9th-10th में देखिए, 9th-10th में भी वही कहानी है, यहाँ भी उसी तरह मांगा जा रहा है। उसी क्रम में अगर देखा जाए 11th-12th में क्लियर, यहाँ भी क्लियर किया गया है। 11th-12th में अगर देखा जाए तो यहाँ इनरोलमेंट 8 सब्जेक्ट में, साइंस मैथ में, साइंस बायो में, कॉमर्स में, यहाँ भी मांगा जा रहा है। उसके अलावा यहाँ भी टीचर्स की व्यवस्था आपको मांगी जा रही है कि कितने टीचर यहाँ पदस्थापित हैं, पोस्टेड हैं। तो जब आंकड़ा मिल जाएगा तो आपको विभाग को पता चल जाएगा कि कितनी व्यवस्था आपको वहां और शिक्षकों की करनी है। पहले से बच्चों का डाटा उपलब्ध है लेकिन वो कम है,
वहाँ चूँकि डालना है बच्चों के बाय नेम, उनके बाद उनकी पूरी प्रोफ़ाइल बच्चों की डालनी है। प्रोफ़ाइल की एंट्री हुई थी, लेकिन वहाँ एक आपको कॉम्प्लिकेशंस थी कि वहाँ आपको और कंप्लायंस था वहाँ कि आधार सीडिंग वाला, अकाउंट वाला। देखिए बहुत ऐसे देहात में बच्चे हैं जिनके पास अब ये चीज़ें नहीं हैं, उपलब्ध नहीं। इसलिए केवल संख्या माँगी जा रही है और जब संख्या हो जाएगा, बच्चों की छात्र की संख्या मिल जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपको शिक्षक और शिक्षक छात्र अनुपात जो है वहां मिल जाएगा। जब उसी के अनुसार शिक्षक और छात्र के अनुपात के अनुसार वहां शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। छात्र अगर ज्यादा हैं और वहां शिक्षक कम है तो वहां शिक्षक ऐड किए जाएंगे और यही व्यवस्था के लिए सारी की सारी चीजें मांगी जा रही है। तो ये है खबर जिसके आधार पे मैंने आपको ये थंबनेल में सूचना लगाई है। आशा है आप इससे अपडेट होंगे क्योंकि ये और ध्यान रखिएगा यहाँ एक चीज मैं बताता चलूं कि ये जो रिपोर्ट है ये जल्दी में मैंने कहा था इस रिपोर्ट में इसलिए मैंने जल्दी को कहा था कि 18 तारीख को इसको मांग लिया गया है 4 बजे तक। नजर दौड़ाइए इस डेट पर अपराह्न 4 बजे तक एक लिपिक का नाम लिखा गया है। परसों तक मांग लिया गया है। आज ये चिट्ठी जारी हुई है, कल भर का समय दिया गया है यानी परसों होगी। उसके अलावा एचएम की पोस्टिंग इत्यादि सब भी इससे रिलेट हो रहे हैं। वैकेंसी क्रिएट होगी, ट्रांसफर में बनेगा और एचएम की पोस्टिंग के लिए भी कहानी वहां बनेगी। तो ये है इस वीडियो का कंटेंट और ये है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर पोस्टिंग और नई वैकेंसी को लेकर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और इसी तरह के नए इंफॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया, कंटेंट आपको लगा कि ये लेटेस्ट है और अपडेट कर रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।